जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस 2023 का प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चल रहा है। तो प्रैक्टिस सेट में जो है बिहार पुलिस के जो जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। तो आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इसके साथ साथ साइंस का तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके साथ स्टैटिक्स और बिहार करेंट अफेयर्स, ये सारे चीज़ को कवर कराया जाता है। और सारे क्वेश्चन जो है टॉप टू मॉडरेट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो पूछता नहीं, क्वेश्चन मॉडरेट ही रहता है। और इसमें आपको 80% क्वेश्चन मॉडरेट मिलेगा और 20% क्वेश्चन जो है वो इजी मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रोज़ वीडियो अटेंड कीजिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, IPL 2023 का विजेता कौन है। IPL 2023 कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, तो इसका विजेता कौन है। तो इसका विजेता जो है चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार 5वीं बार यह खिताब जीता है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीत चुका है। तो IPL से रिलेटेड कुछ जानकारी अगर आप लेना चाहें तो IPL का यह 16वां संस्करण था, जिसका बाउंसर जो था टाटा था। और इसमें जो सबसे अधिक रन बनाया है यानी कि तो ये सुमन गिल है। और सबसे अधिक विकेट की बात करें तो यह मोहम्मद शमी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प को मापा जाता है। जो हमारा इन्वायरमेंट में जल वाष्प है, इसको किस चीज़ से मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट ऑफ करेक्ट स्पेल्ड, मैंने आपको सही वर्ड को चूज करना है। इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैच्योर का स्पेलिंग जो होता है AMATEUR करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ आपको आइडियम और फ्रेज दिया गया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। टू ले समवन बाय द हिल्स, तो इसका सही मीनिंग है ऑप्शन नंबर 1, टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक द्वारा प्रचालित धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। आपको पता होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के अनुरूप नैतिकता की व्यवस्था। तो इसमें कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक की आकर्षक क्षमता ... होती है। तो क्षण चुंबक की आकर्षक क्षमता जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चुंबक के दोनों ध्रुव पर अधिक होती है। जो क्षण चुंबक होती है इसकी आकर्षण क्षमता चुंबक के ध्रुवों पर अधिक होती है और मिड पोर्शन जो होता है बीच में वहाँ कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाशक्ति महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी। जो महाजनपद थी वह किस शताब्दी में थी यह आपको बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद अस्तित्व में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ सेंटेंस दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब कि नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा, He says to Gayatri, you are writing an apology to the warden। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, He tells Gayatri that he writing an apology to the warden। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निर्यात और आयात के मुद्रा के प्रभाव के बीच कमी को क्या कहते हैं? जब हम देश विदेश में से निर्यात और आयात करते हैं, इसमें जो मुद्रा की प्रभाव का बीच कमी आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसे हम चालू खाता कहते हैं, चालू खाता घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची है? तो दास का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। सॉरी, यहाँ आपको पूछ रहा है कि दास का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन दास का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दस्यु जो है यह चोर का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि दस्यु का मतलब चोर होता है, यह चोर का पर्यायवाची शब्द है। और दास का बड़ी पर्यायवाची शब्द की बात करें तो अनुचर, भृत्य, सेवक, ये सभी दास के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नयन में कौन सा संधि है? तो आपको पता होगा हिंदी से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नयन में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अयादि स्वर संधि नयन में है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, या बाद में हम जो मैथ का जो है कुछ एक क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन मैथ का भी पूछता है, कभी 5 को 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाद में टोटल हम कंबाइन करके मैथ का सारे क्वेश्चन को आपको करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा मोनोजाइट संसाधन वाला राज्य है? तो मोनोजाइट संसाधन भारत के किस राज्य के पास सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरल के पास सर्वाधिक मोनोजाइट संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो इंडिया में प्रथम संघर्ष तरीके के रूप से स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसी में बहिष्कार भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुओं के लिए सही कथन को पहचानिए। तो धातु के लिए कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो आपको पता होगा ऑक्साइड एक अम्लीय होती है, एक क्षारीय होती है। अम्लीय ऑक्साइड में H+ आयन होता है और क्षारीय ऑक्साइड में OH- आयन होता है। जब धातु जो जल के साथ घुलती है तो यह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, यानी कि OH- बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडाल जो थे, अंडाल यह अलवार संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉट खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो हमारा माइंड का कौन सा पार्ट खांसी और छींकने को कंट्रोल करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेंडुला जो है यह खांसी और छींकने को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, क्योंकि हमारा शर्ट में अगर हल्दी का दाग है, जब से साबुन से धोते हैं तो यह लाल हो जाता है, क्यों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साबुन का विलयन जो है यह क्षारीय होता है, यानी कि साबुन का विलयन OH- वाले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए काल का सही विकल्प है। मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो इसमें कौन सा काल है? मैंने आज एक फिल्म देखी थी। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण भूतकाल है। क्रिया जो है यह पास्ट में ही समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ का सही मुहावरा है। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आग लगने पर कुआं खोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो सिख का 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह जो थे यह सिख का आखिरी और 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का एक चालक नहीं है? तो इसमें से विद्युत का कुछ चालक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अशुद्ध जल जो है यह विद्युत का कुछ चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो यह आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में उस विकल्प को पहचानिए जो आइसोटोन के सही समुच्च का पहचान करता है। तो आपको पता होगा एक आइसोटोन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन की संख्या समान होती है वह आइसोटोन कहलाता है। एक समस्थानिक होता है आइसोटोप, एक समभारिक होता है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, समभारिक में परमाणु भार बराबर होता है, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालती है? तो उसका द्रव्यमान संख्या में क्रमांक संख्या माइनस कीजिएगा तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें दोनों में जो है 8 न्यूट्रॉन की संख्या है, इसीलिए यह आइसोट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औरंगजेब ने सही बात उत जामनी की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो औरंगजेब किसे यह उपाधि दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जहां आरा बेगम को शाही बात उच्च जामनी की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिनोनिम्स बताना है। अनबेस्ड का सिनोनिम क्या है? अनबेस्ड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैंडिड इसका सही आंसर है। कैंडिड का मतलब होता है कोई चीज़ साफ सुथरा है यानी क्लियर है, जिससे क्लियर समझ में आए तो यह कैंडिड कहलाता है, और जो चीज़ क्लियर ना हो उसे अनबेस्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में माना जाता है? तो जीवित और अजीवित माने कि दोनों के बीच कौन एक कड़ी के रूप में काम करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विषाणु। विषाणु जो है जीवित और अजीव के बीच एक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तो आज इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, दिए गए सभी विकल्प। तो कागज का फाड़ना, पेड़ों की कटाई करना, पानी का जमना, ये तीनों जो है यह भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है तो कौन सा सेंटेंस मिक्सचर सेंटेंस है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैसे ही चौकीदार आया वैसे ही वह डंडा घुमाकर चला गया। तो यह एक मिश्रित सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रदान कारक में विभक्ति का कौन सा चिन्ह है? तो आपको पता होगा जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये चिन्ह होते हैं। तो संप्रदान का कौन सा चिन्ह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, के लिए, संप्रदान के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्तमान में बिहार के नाम से जाने वाले क्षेत्र पर शासन नहीं किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चोल राजवंश जो है यह बिहार में कभी शासन नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान ए खैरात की स्थापना किया था? तो दीवान ए खैरात की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
फिरोज शाह तुगलक ने दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका भारत के कुल अनाज निर्यातक में प्रमुख हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन की प्रक्रिया में बादलों में किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है इसमें किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिल्वर आयोडाइड का रसायन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर ने एक व्यक्ति को अच्छी दृष्टि के लिए 2 डायप्टर में 2 डी लेंस की सलाह दी है, इसकी सेमी फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 50 सेंटीमीटर होगा इसका फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जब किसी पदार्थ को ठोस से सीधा गैस में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Sb तत्व का रासायनिक प्रतीक है, तो Sb किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एंटीमनी का प्रतीक जो है यह Sb है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी लाभप्रद वकालत पेशे को छोड़ दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय जो अपने पद था वकालत करते थे उस पद को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नीली जिह्वा रोग जो है यह पशुओं में विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है। जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उनके पास एक अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास जो गर्भ भाषा में लिखा गया था, तो यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तनुकृत एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विनेगर के नाम से तनुकृत एसिटिक अम्ल जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे, नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शहर के व्यापारी को जो है यह नगर श्रेष्ठी पद के अंतर्गत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मवेशियों के लिए एक पूरक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जैव उर्वरक विशेष रूप से गोजातीय दोहन के लिए ... थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एजोला थे। तो मवेशियों के लिए जो थे पूरक भोजन इसका इस्तेमाल वह उर्वरक के रूप में करते थे तो वह एजोला कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन है, उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेरिस्टेम यानी कि विभज्योतकी उत्तक जो होती है, विभज्योतकी उत्तक, यह उत्तकों के अलग अलग अस्थायी उत्तक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नली जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मूत्रवाहिनी जो है यह मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसा सविनय अवज्ञा चाहते थे जो डॉट डॉट को हड़ताल के साथ शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। फ्रस्ट्रेट का अपोजिट मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फोस्टर जो है इसका अपोजिट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से अशुद्ध भाग को चयनित करना है। तो इस सेंटेंस में अशुद्ध क्या है उसको हमें चयनित करना है। आप सभी को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण करने की यह नीति हमारे व्यवहार के हित में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, तुष्टीकरण करने की यह नीति जो है इसी में गलतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय बौद्ध संगति जो है यह इसका आयोजन वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में स्वास्थ्य का अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जीवन के अधिकार जो है यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो स्वास्थ्य को इसी के अनुसार एक मौलिक अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्कोहल और जल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आसवन विधि द्वारा एल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने कराई थी? तो मोर सिंहासन का निर्माण कौन कराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और बाजरा और ज्वार फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो वह किस प्रकार की मिट्टी है जो कम उपजाऊ होती है और बाजरा और ज्वार के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाल रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब एक बड़ा बल एक पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तब उस बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आवेगी बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसकी राजधानी पटना थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द ट्रैफिक प्रॉब्लम व्हेन द प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट
मेट लास्ट ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दे डिड नॉट कंसीडर द ट्रैफिक प्रॉब्लम व्हेन द प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट वेयर बीइंग मेट लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, विक्सेन जो है यह फॉक्स का फेमिनिन जेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृच्छका की परिघटना किसके कारण होती है? तो मृच्छका की घटना जो होती है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फायदम किसकी इकाई है? तो फायदम किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गहराई की इकाई फायदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु एडमायर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली इन देयर अपीयरेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए अपनी प्रशंसा खुद करता है और हाँ अपने लिए ही हमेशा बोलते रहता है, तो इसके नार्सिसिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावोक्रिस्टेटस आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो यह वैज्ञानिक नाम है, तो किसका वैज्ञानिक नाम है तो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह मौर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाई लड़ी थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई कौन कौन देश लड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जापान, इटली और सोवियत संघ ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह 1939 से लेकर 1945 तक चला था, जब अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद यह युद्ध विराम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्षा की बूंदे का आकार गोल होता है डॉट डॉट के कारण। तो वर्षा की बूंदे का आकार गोल किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार की जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी भाग की तुलना दक्षिणी भाग में ठंडा होती है। तो आज बिहार आपको बोले बिहार का एग्जाम में बिहार करंट और बिहार का जीके पूछा नहीं जाता है, तो इसमें हर एक पोर्शन से सभी तरह के क्वेश्चन शामिल किया गया है और सारे क्वेश्चन टॉप टू मॉडरेट लेवल का है, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति दरबीर भंडारी हाल ही खबरों में है, तो इसका सही आंसर है इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से आहट प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, करवा में जब आहट प्रत्यय लगाएंगे तो यह करवाहट हो जाएगा, और अन्य शब्द में अगर आहट प्रत्यय लगाएंगे तो यह मीनिंगफुल शब्द नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सरकार की संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 स्वरों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी जीव में अचानक आनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि जब किसी जीव में सडनली आनुवांशिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्षीय युद्ध में कौन सा 2 देश शामिल थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रथ के अनुसार अपारमार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संचाली भाव का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता का प्रतीक रूप में तुर्क खलीफा को बचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माध्यम में ध्वनि की तरंगे की प्रकृति होती है। जब ध्वनि की तरंगे गमन करती है माध्यम में तो इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केवल अनुदैर्घ्य होती है। और जब माध्यम में प्रकाश तरंग गमन करती है तो इसकी प्रकृति क्या होती है? तो यह अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वृत्तीय स्थानांतरीय और आवर्ती गति। मीन्स जब साइकिल चलती है तो चक्के गति करती है तो वह स्थानांतरण होता है और चक्के गति जो करती है वह वृत्तीय रूप में करती है और जब गति होती है तो आवर्तीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक जटिल लेखन प्रणाली का उपयोग, बड़े सार्वजनिक भवनों का निर्माण और एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, यह सभी हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भक्ति आंदोलन की स्थापना का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आलवार संत को भक्ति आंदोलन का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है यह लद्दाख की पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्प रोजगार तब होती है जब लोग अल्प रोजगार कब होती है जब लोग जो है अपनी कार्य करने की क्षमता से कम कार्य करते हैं तो वह अल्प बेरोजगार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो ऑक्सीजन का 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 1 मोल में अवस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6.022 गुना 10⁻23 यह एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रक्त द्वारा शुद्ध होता है, रक्त किसमें शुद्ध होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रक्त जो है यह वृक्क में शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन था। जो ऑपरेशन फ्लड है यह वर्गीस कुरियन ने चलाया था। यह श्वेत क्रांति से रिलेटेड था और वर्गीस कुरियन को इंडिया का मिल्क मैन कहा जाता है। श्वेत क्रांति के द्वारा दूध को काफ़ी उत्पादन मिला था और पूरे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान पे है। और नेक्स्ट बात कर ले कि
राष्ट्रीय दूध उत्पादन दिवस जो है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो गाइज हम चाहे तो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेन करें तो पूरा कवर करते करते 2 से ढाई घंटा का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इतने कम समय में 30 से 35 मिनट के अंदर कम से कम 80-90 क्वेश्चन को कवर करना काफ़ी टफ हो जाता है। अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप यूट्यूब फीचर्स का यूज करके वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो आप कंप्लीट देखें और रोज़ देखें। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।